रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अरे यार, एक तो मेरा पेट खराब है, ऊपर से इतना सारा खाना। अगर कुछ हो गया तो बहुत बेइज्जती होगी। क्या हुआ कोमल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अगर ये सब खा लिया ना तो जिसे नहीं देखना है वो भी देखेगा। क्या मतलब? मुझे दस्त लग गई है। कोमल की मेहंदी की रस्म हो रही है, हर तरफ नाच गाना हो रहे हैं और वो भी क्यों ना, पासवान परिवार की एक लौती बेटी की शादी जो है। अरे लड़कियों, थोड़ा मिठाई विठाई लाओ, दुल्हन का मुंह तो मीठा करवाएं। कोमल जो कि एक लौती थी, ऊपर से सबकी लाडली, जो भी आता उसे कुछ न कुछ खिलाई जा रहा था। कोमल, तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। लो, मेरे हाथ से भी खा लो, क्या पता ये मौका फिर कब मिले। आज तो सब मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, अगर मैं इनसे इनकी प्रॉपर्टी भी मांगू तो खुशी खुशी दे देंगे। कोमल अपने रिश्तेदारों का व्यवहार देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बाप रे, इतना प्यार देखकर मैं तो शादी कैंसिल कर दूं। सभी फंक्शन ऐसे ही हंसी खुशी चला गया। अब शादी का दिन भी आ गया। कोमल सज सवर कर तैयार बैठी थी, तभी उसे पटाखों की आवाज आती है। बारात आ गई, जल्दी चलो। क्या सच में बारात आ गई? हाँ जी। सभी लोग बारात का स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल को बुलाया जाता है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। कोमल अपने ससुराल आ गई, वहाँ भी रिसेप्शन था। सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक कोमल का पेट खराब हो गया। मैं अभी आई। कोमल तुरंत टॉयलेट जाती है। उसे थोड़ा देर हो गई, इसलिए सब परेशान होने लगे। क्या हुआ कोमल, इतना देर क्यों लगा रही है? मैं जाकर देखूं क्या? नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोमल आ जाएगी। हो सकता है कि उसकी मम्मी का कॉल आ गया हो और वो बात करने लगी हो। राजीव की बात मानकर सब खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो जैसे ही बैठती है उसके पेट में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई। अरे कोमल बेटा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये लो खाओ। अरे यार, एक तो मेरा पेट खराब है, ऊपर से इतना सारा खाना। अगर कुछ हो गया तो बहुत बेइज्जती होगी। क्या हुआ कोमल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अगर ये सब खा लिया ना तो जिसे नहीं देखना है वो भी देखेगा। क्या मतलब? मुझे दस्त लग गई है, कुछ करो ना। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा, लेकिन कोमल हमारे साथ ही रहेगी। आज हम लोग पूरी रात एंजॉय करेंगे। कोमल गुस्से भरी नजरों से राजीव को देखती है। अभी तो तुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो तू जा क्यों नहीं रहा है? राजीव वहाँ से चले जाता है, लेकिन बेचारी कोमल वहीं फंस जाती है। इधर राजीव कमरे में सोचता है, बेचारी कोमल इस हालत में खुद को कैसे संभाल रही होगी, मुझे कुछ करना होगा। राजीव वहाँ पर खेल रहे बच्चे से बोलता है, बच्चों इधर आओ, वहाँ पर जाओ और भाभी से बोल देना कि उन्हें भैया ने बुलाया है, ठीक है? ठीक है भैया। वो बच्चा कोमल के पास जाता है। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। ये राजीव भी ना, हम उसकी बीबी को खा थोड़ी ना जाएंगे। तुम सब यहीं बैठो, मैं देख के आती हूँ आखिर क्यों बुला रहा है। माँ जी, वो उन्हें नाइट सूट चाहिए होगा, उसे मैंने दूसरे बैग में रख दिया है, मैं अभी देकर आती हूँ। कोमल वहाँ से चली जाती है और सीधा टॉयलेट में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ना कि मेरा पेट खराब है और इस हालत में मुझे छोड़कर यहाँ आराम से सोने चले आए। नहीं कोमल, मैंने सोचा था कि हम दोनों सोने का बहाना करके कमरे में आ जाएंगे और फिर तुम फ्रेश हो लेना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मम्मी ने सिर्फ मुझे ही जाने दिया और तुम्हें रोक लिया। राजीव अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि कोमल वापस से टॉयलेट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो टॉयलेट से बाहर निकलती है, राजीव कुछ करो, मेरी दस्त रुक ही नहीं रही है। दस्त की दवाई तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बचपन में जब मुझे दस्त लगती थी ना तो मम्मी एक काम करती थी, तुम भी वही करो। ओह प्लीज, तुम अपने मम्मी के नुस्खे अपने तक ही सीमित रखो।
मुझे बस दवाई दे दो ताकि जल्दी से मेरा पेट ठीक हो जाए। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोमल की सास आ जाती है। मिल गया नाइट सूट कौन सा नाइट सूट? जिसलिए तूने कोमल को बुलाया था। माँ जी, वो मैंने आपसे झूठ बोला था। वो मुझे दस्त लग गई है और ऐसे सबके सामने मैं यहाँ आ नहीं सकती थी, इसीलिए राजीव ने झूठ बोलकर मुझे कमरे में बुलाया। कोमल, तुम्हें बताना चाहिए था, और कहीं न कहीं गलती हमारी हुई है। हम बिना सोचे समझे तुम्हें कुछ न कुछ खिलाई जा रहे थे। मेरे पास दस्त की दवाई रखी है, रुको मैं लेकर आती हूँ। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है। राजीव अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि कोमल फिर से टॉयलेट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो टॉयलेट से निकलती है तो देखती है कि सामने माँ जी है और वो बहुत परेशान लग रही हैं। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि जो दस्त की दवाई थी वो खराब हो गई है। माँ जी अब क्या करें, मेरी दस्त रुक ही नहीं रही है। अगर यही हाल रहा तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वो बस एक इंजेक्शन लगाएगा और तुम्हारा दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा, जल्दी कॉल कर। माँ जी, तब तक आप मुझे अपना घरेलू उपाय बता दीजिए जिससे आप बचपन में राजीव की दस्त ठीक किया करती थी। कोई घरेलू उपाय नहीं है, ये राजीव का बच्चा बचपन में दवाई खाने से इतना डरता था, मैं इसे घरेलू उपाय का नाम देकर दवाइयाँ खिलाया करती थी। माँ की बात सुनकर कोमल हंसने लगती है। सही में ये हट्टी कट्टी राजीव एक छोटी सी गोली से डरते थे। हाँ, ज्यादा हंसो मत, ये लो डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर कोमल को एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि दस्त रोकने की है। इन्होंने कुछ दिनों से काफी हैवी खाना खाया था, इस वजह से इनका पेट खराब हो गया। लेकिन ध्यान रहे अब ये कुछ भी हैवी ना खाए। इन्हें खाने में सिर्फ जूस, खिचड़ी, दलिया, बस हल्का खाना ही दीजिएगा। डॉक्टर, और परहेज भी क्या करना है? बस ज्यादा जोर से न हंसे। लेकिन क्यों? कोमल को अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सब हंसने लगे। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।